अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद सोहराब और आप देख रहे हैं एम शादाब नदवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने रोज़ा की अहमियत और फजीलत के बारे में बहुत सी बातें उलमाए इकराम से सुन रखा होगा और इनसे मिलने वाले अजर व सवाब के बारे में भी आप बहुत सारी बात जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़ा से कुछ साइंटिफिक फ़ायदे भी मिलते हैं या साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं, और ये फ़ायदे को जानने के लिए माहिरीन और एक्सपर्ट ने काफ़ी रिसर्च किया है। ये जानने की कोशिश की है कि रोज़ा रोज़ा मेंटल और जिस्मानी यानी फिजिकल सलाहियत पर क्या असर डालता है। तो हम इस वीडियो में साइंटिफिक बेनिफिट के बारे में जानेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से फ़ायदे हैं जो हमें रोज़ा के जरिए प्राप्त होते हैं। रमज़ान अल्लाह के सामने सबसे अफजल महीना है और इस महीने में हर मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज करार किया गया है। जहाँ रोज़ा के उखरवी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे अल्लाह के सामने एक रोज़ेदार के मुंह की बदबू मुस्क की खुशबू से ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। और अल्लाह ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इनका बदला देता हूँ। और दूसरी तरफ हमने पहले भी कहा कि इनके बहुत से साइंटिफिक फ़ायदे हैं, जिनकी वजह से ये इबादत के साथ साथ सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जिनकी वजह से मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी अपनी मेंटल और फिजिकल को हेल्दी रखने के लिए रोज़ा या फास्टिंग करते हैं। सबसे पहला और फर्स्ट बेनिफिट कि मोटापे या वजन का कम होना। आज के दौर में मोटापा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है और इस मोटापे को हम रोजे के द्वारा कम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के मुताबिक खाली पेट रहने से कम मात्रा में सूजन कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इस स्टडी के मुताबिक सेल्स पर स्ट्रेस पड़ता है, जिससे वजन में कमी देखने को मिलती है। सेकेंड बेनिफिट है कोलेस्ट्रॉल का कम होना। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि वजन में कमी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेयर भी कम होता है। इसके कम होने से दिल सेहतमंद रहता है और साथ ही साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा जाते हैं या इनसे हम महफूज रहते हैं। तीसरा बेनिफिट मेटाबॉलिज्म का बेहतर होना। रोजे रखने के दौरान हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वो बेहतर तरीके से काम करता है, जिनकी वजह से हम जो खाना खाते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में या हमारे जिस्म में लगता है। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी कुछ बुनियादी चीज़ ये है, ये हमारे रिस्पायरेशन, हमारे डाइजेशन, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम और सेल के निर्माण में या सेल को बनने में ये मदद करता है। यही वजह है कि जब हम शहरी खाते और लंबे समय के बाद अफ्तार करते हैं
तो हमारी बॉडी में एपिडोनेक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करता है। हमारा फोर्थ बेनिफिट, सेल्फ कंट्रोल और बुरी आदतों से छुटकारा। रोजे की हालत में क्या कहते हैं, यूके नेशनल हेल्थ सर्विस का मानना है कि जब इंसान रोजा रहता है उस दौरान स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू की लत से वो दूर हो सकता है और ये सबसे बेहतर तरीका है। पांचवा बेनिफिट, खजूर का खाना। रोजे की हालत में रोजेदार जब इफ्तार खोलता है तो वो खजूर से इफ्तार खोलना बेहतर समझते हैं। इनकी एक वजह यह है, इनमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी पाया जाता है और इनमें एक फाइबर न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है जिनसे डाइजेशन की क्रिया में हेल्प मिलता है। और इनके साथ साथ खजूर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी। हमारा सेवंथ बेनिफिट, एक अमेरिकन मेडिकल ग्रुप के डॉक्टर एडवर्ड कहते हैं कि रोजे की हालत में लो ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है और एक रोजेदार का जो ब्लड शुगर है वो भी कम मात्रा में होता है। आठवां बेनिफिट, कैंसर से छुटकारा। क्या कहते हैं, एक जापानी साइंटिस्ट जिनका नाम यसरा आसमी था, उसने कहा 2016 में उसने ये कहा था कि जब कोई इंसान 20 से 25 दिन 9 से 10 घंटा लगातार रोजा या फास्टिंग करता है तो उसमें कैंसर की शिकायत बहुत कम देखने को मिलती है। इनकी वजह उसने ये बताई कि जब इंसान भूखा रहता है तो चंद घंटों में उनके शरीर का खुराक कम हो जाता है और उनके जहरीले सेल जो होते हैं उनमें जो जर्म होता है वो मर जाता है। और हमारा नौवां जो बेनिफिट है वो ये कि अभी जो 2020 का हम रमज़ान गुजार रहे हैं, ये रमज़ान यूँ कहे कि कोविड-19 का एक दौर के साथ गुजर रहा है। और जब ये रमज़ान शुरू हुआ तो कुछ एक्सपर्ट का ये मानना था कि रमज़ान की वजह से जो मुसलमान रोज़ा रखेंगे उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और ये वायरस उन पर ज़्यादा अटैक करेगा। जबकि इन बातों को एक मुस्लिम वेबसाइट मुस्लिम ORG और मुस्लिम मेड ORG एक वेबसाइट है, उनके हवाले से ये बात सामने आई है कि जब इंसान या रोजेदार जब रोज़ा रखेगा तो उनका इम्यून सिस्टम इनकी वजह से न कमज़ोर होगा न बर्बाद होगा। यहाँ तक कि रोजेदार जब रोज़ा रहेगा तो इम्यून सिस्टम और बेहतर एक्टिव करेगा और जिनकी वजह से यह बात खारिज हो गई। तो दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट थे रोज़ा के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें इस वीडियो को, और इनसे मुताल्लिक अगर कोई और बातें जहन में आएगी तो मैं आपके सामने फिर दोबारा वीडियो लेकर सामने आऊँगा।